जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जिला के लातेहार के कद्दावर नेता एवं समाज सेवी जुनैद अनवर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन की अगुवाई में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। जुनैद अनवर ने मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे साथ विभिन्न धर्मों और समुदाय से जुड़े और खास करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। आइए सीधा बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से। क्या कुछ कहा जुनैद अनवर के जुड़ने से और क्या कुछ कह रहे हैं जुनैद अनवर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के बाद। आइए सीधा सुनते हैं इस खबर को। मोर्चा से आशा है और उम्मीद भी है, और मुझे लगता है इस वजह से आप देख रहे हैं लगातार इस चुनाव में विभिन्न पार्टियों से और सामाजिक क्षेत्रों से भी लोग संगठन में पार्टी में समर्पित अपना योगदान दे रहे हैं। इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं, और जो आशा विश्वास है और जो उम्मीदें हैं सरकार से, हम लोग अगली सरकार में उस उम्मीदों को पूरा करेंगे। जुनैद अनवर के साथ में एक तरह से कहा जाए कि पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अनवर जी काफी अनुभवी समाज सेवी और राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय में एक बड़ा नौजवान से लेके बुजुर्ग तक का सहयोग इनको प्राप्त होता रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत राज्य में अपने षड्यंत्रों की जाल बिछा रहा है, अब हम सब लोग मिलकर इनके षड्यंत्र की इस जाल को उतर कर खत्म करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज तो दिवाली है, 23 नवंबर को बड़ी दिवाली बनने जा रही है। देखिए, ये सब हमारे सहयोगी मेरे जो हैंड्स बनने का आज इन लोगों ने यहाँ पर एक जुटान करके दिखाया है। इन सब मिलकर हम लोग, आपको पता ही है कि हमारे इस कार्यकाल को समय से पहले यहाँ पर चुनाव हो रहा है। राज्य में पहली बार शायद ये चुनाव इस तरीके से हो रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जहाँ आज ये बात जनता को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, तब से देश में कहीं ना कहीं उथल पुथल और एक जो देश का एक पहचान था, अनेकता में एकता, सद्भाव, ये सब बिखरता जा रहा है। अब इसे हमें समेटने की आवश्यकता है, संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करना है। जिस तरह से हिमांता बिस्वा शर्मा का जो बयान आ रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी लागू करेंगे, इसके अलावा जो है बोला गया है कि जेएसएससी जो एग्जाम हुआ था उसका परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था उसको रद्द करेंगे। पहले वो अपना राज संभाले, उनका राज में क्या हालत है उनको खुद ही पता है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है ये पहली बार देश में है एक मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य का प्रभार दिया गया है, और आज पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री डेरा जमाए हुए हैं, और एक अदना सा एक ऐसे नौजवान के पीछे वो हाथ धो के पड़े हैं, जहाँ कहीं ना कहीं लोग इनके विगत 5 साल के करतूतों का जवाब पूरा सूद समेत इस बार देंगे। सब जगह से एक ही आवाज आ रही है कि झुकेगा नहीं। अब ये जनता का प्यार है। जोहार झारखंड, ये तस्वीरें देख रहे हैं सीएम आवास से, जहां आज लातेहार के समाज सेवी जुनैद अनवर के
समर्थक हजारों हजार की संख्या में आज जेएमएम को ज्वाइन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में खुद मुख्यमंत्री ने जुनैद अनवर और उनके पूरे कार्यकर्ताओं को गले में जेएमएम का पट्टा डालकर स्वागत किया है और कहा है कि इस बार झारखंड में कुछ नया होने वाला है। तो हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जुनैद अनवर। जुनैद अनवर जी, क्या कुछ कहते हैं, जेएमएम ज्वाइन के हैं, कितना बदलाव होगा इस बार? देखिए, हम लोग जेएमएम ज्वाइन किए हैं और इस बार कुछ पिछले 5 वर्षों तक जो सरकार यहाँ चली है जी, झारखंड की जनता पूरे पारदर्शिता के साथ देख रही है। हम लोग का जो जेएमएम का सरकार रहा 2 साल कोरोना का भेंट चढ़ गया, जिस समय में पूरा देश रुक गया था। उसके बाद भी आप देखिएगा कि झारखंड प्रदेश बेहतरीन तरीके से चला। बहुत सारे बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन का कमी हुआ, जहां पर किट का कमी हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय बेहतरीन तरीके से यहाँ चला और किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। जब हम लोग कोरोना से उभरे उसके बाद तेजी के साथ विकास का कार्य, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का हो, रोड सड़क पुल हो, इन तमाम चीज़ों का बहुत तेजी में काम हुआ। और सबसे अहम कि ये झारखंड गरीब प्रदेश है। यहाँ हम लोग आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित अक़लियत के लोग हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत परेशान भी किया गया। केंद्रीय जो एजेंसियां हैं तरह तरह का झूठा आरोप लगा के उनको प्रताड़ित किया। लेकिन हम सलाम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ, ताकत के साथ और शेर के तरह तमाम साजिश करने वालों से लड़ा, आगे आए, सरकार चलाए और बेहतरीन तरीके से सरकार चलाए। राज्य सरकार का जो खजाना है गरीबों के जेब तक पहुंचाने का काम किया। मैया सम्मान योजना में हमारी बहनों को, हमारी माओं को अभी 1000 रुपया दिया जा रहा है। हमारा सरकार अगर पुनः लौटता है तो 2500 रुपया दिया जाएगा। इसी तरह बहुत सारी हमारी बहनें सड़क के किनारे हड़िया बेचती हैं, लेकिन वो खुशी के साथ नहीं बेचती हैं, वो काफ़ी परेशान होकर बेचती हैं, मजबूरी में बेचती हैं। उनके लिए जेएमएम सरकार ने फूलो झानो योजना चला के 50,000 रुपया के माध्यम से 35,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, उनका पुनरुत्थान किया। और वही नहीं, किसानों का ऋण माफ़ किया गया, बिजली का बिल माफ़ किया गया। और भाजपा का एक षड्यंत्र है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, शोषित है, पीड़ित है, अक़लियत है, दलित है, इनको जंगल में ये लोग रहे, बाहर नहीं आए, शहरों में नहीं आए, रांची नहीं आए, दिल्ली पढ़ने नहीं जाए। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी ने यह ऐलान किया, प्रोग्राम बनाया, सरकार में तय किया कि हमारे झारखंड के जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे, दलित बच्चे, अक़लियत के बच्चे, ये सिर्फ रांची और दिल्ली नहीं बल्कि विदेश भी पढ़ने जाएंगे सरकार के खर्च पर। ये तमाम चीजें सरकार की हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जो सरकार हमारी थी इससे कहीं मजबूत होकर हम लोग फिर लौटेंगे और इस देश के, इस राज्य के लोगों के लिए उसी तरह तेजी से काम करेंगे। झारखंड में भाजपा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में ही नहीं, भाजपा जहां भी है वो नफरत का राजनीति करता है, लोगों को लड़वाने का काम करता है, एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है। मैंने पहले भी अभी कहा कि भाजपा की सरकार जब बनती है मध्य प्रदेश में तो एक आदिवासी युवक के सर पर पेशाब कराया जाता है। जब भाजपा की सरकार बनती है मणिपुर में तो हमारी बहन और बेटियों को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है, उसके बदन को कुत्तों की तरह नोचा जाता है। यूपी में जब भाजपा की सरकार बनती है तो हमारे हरिजन भाइयों को घोड़ा पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, उनको मोछ रखने से रोका जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, तमाम धर्म के लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और तमाम का विकास करने वाली पार्टी है। क्या लगता है कि घर घर जाकर के अब मोहब्बत की दुकान जो है और नफरत की दुकान खत्म होने वाली है? देखिए, नफरत तो खत्म नहीं होगी एकाएक, इसलिए कि नफरत एक दुकानदारी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक पार्टियां। वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, दूरी बना के, एक जाति को दूसरा जाति से दूरी बना के अपना रोटी सेकना चाहती हैं, सत्ता में रहना चाहती हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी का घोर विरोधी है। हम अपनापन चाहते हैं, सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों को सम्मान करना चाहते हैं। जी, एक आपसे मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आप जिस तरीके से एक मुस्लिम मुआशरे से आते हैं और कहीं ना कहीं जेएमएम को ज्वाइन किए हैं, आपको मालूम है कि 2022 में 10 जून का मामला हुआ था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कोई आवाज नहीं निकली, मगर उसी सरकार में आप ज्वाइन किए हैं। क्या लगता है कि मुस्लिम मुआशरे की जितनी भी आवाज है उसको उठाएंगे आप?
देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे अफसोस है। देखिए, हम लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने का जो ख्वाहिश बनाए, यह हमारे जितने कार्यकर्ता हजारों लोग, इनसे जब हम लोग बैठ के मशवरा किए तो ये तमाम लोग बोले कि नहीं, ज़्यादा बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हम लोग वहाँ चले। जहाँ तक बात बोले घटनाओं का, तो उस समय मैं मानता हूं कि बहुत सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में अक़लियत के बहुत सारे लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में आप देखिएगा कि काफ़ी लोग अक़लियत के हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़े नेता के तौर पर, जैसे आप बिहार में अगर आप देखें तो हम लोग 2000 से पहले भी बिहार की राजनीति भी किए हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सेकेंड क्लास अल्पसंख्यक समुदाय में एक नेतृत्व ऐसा था जो मुख्यमंत्री के बाद सेकेंड क्लास में आता था, जो देश का, जो राज्य का, जिला का, प्रखंड स्तर पर अक़लियतों को अगर सताया जाता था, अक़लियतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था या को उनको परेशान किया जाता था, तो सेकेंड क्लास के जो नेता थे वो मुख्यमंत्री के पास सारी बातों को तफसील से रखते थे और सलाह देते थे कि ऐसे कामों में क्या होना चाहिए। इसमें थोड़ा पहले कमी रहा है और उसी कमी को भरने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसे पत्थलगड़ी का हेमंत सरकार ने उसका के मामले को खत्म कर दिया, जिसमें देशद्रोह का कई लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि जब हमारी सरकार आती तो पत्थलगड़ी का मामला खत्म कर देंगे। तो क्या 10 जून मामले में जितने जो बेकसूर जेल में, क्या उन लोगों का मामला खत्म करेंगे? बिल्कुल, अब खत्म करेंगे या नहीं ये क्लियर डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अब ज्वाइन किए हैं और हम लोग उस मामले को तह तक जानते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कन्विंस करेंगे, बताएंगे और जो निर्दोष हैं उनको छुड़ाने के लिए जहां तक ताकत होगा हम लोग लगाएंगे अपना। देखिए, ये देख सकते हैं जुनैद अनवर ने जिस तरीके से हमारी सारी बातों का शालीनता तरीके से बात को रखा और अपनी बातों का जवाब दिया, मगर कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो मुखिया है, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, उनके पास हम लोग बात रखेंगे और उनको सारी चीजों से अवगत कराएंगे। जो लोग बेकसूर जेल में अपनी सजा को काट रहे हैं, जो बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनसे हम अपने प्रपोजल रखेंगे। कहीं ना कहीं हम मुख्यमंत्री जी को मनाने का काम करेंगे और उन लोगों को छुड़ाने का काम करेंगे। जहां तक होगा हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उन बेकसूर लोगों को। आपको बता दें कि ये भारत है और भारत में खुल के आजादी से लोग जी सकता है, खा सकता है, रह सकता है और अपने हक हकूक की बात को भी उठा सकता है। मगर प्रोटेस्ट के दौरान में जिस तरीके से मामला जो हुआ था 2022 10 जून को, आप देख सकते हैं इस मामले को। मगर कहीं ना कहीं जुनैद अनवर ने आश्वासन दिया है कि अब मुख्यमंत्री जी से बैठ करके इस विषय पर बात होगी। कहीं ना कहीं जितने भी 10 जून मामले में जो अंदर है बेकसूरियत में, उनको रिहा कराने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत टीवी 24 रांची।